बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के हम पेज नंबर करेंगे 75, जिसमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इसका हम मालूम करेंगे। अब इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि शो योर वर्किंग क्लियरली। पहला है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। आपने हमेशा एक बात को याद रखना है कि स्क्वायर पैरामीटर, पहली बात क्या होती है, पैरामीटर इसको कहते हैं, ठीक है। पैरामीटर इसको कहते हैं कि यानी कि 4 बॉक्सेस हैं, ये पैरामीटर है आपका। स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सबका पैरामीटर जो होता है वो 4 पे बेस करता है। स्क्वायर में सिर्फ एक चीज़ ये होती है कि स्क्वायर का नंबर हमेशा सेम होता है, भले आपकी लेंथ हो या भले आपकी ब्रीथ हो, इसका नंबर आपका हमेशा सेम होता है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी, यानी कि हर तरफ से ये इक्वल होता है। अब आपने इसके अंदर क्या करना है कि इसमें आपने इन्होंने कहा है कि द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज़, पैरामीटर का स्क्वायर कितना है, यानी कि ये 3 है, तो टोटल पैरामीटर जो है वो कितना है इसका। तो आप इसमें ये करेंगे, आप कहेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, ये 4 होते हैं हमेशा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12। तो इसके स्क्वायर के पैरामीटर कितना है, 12 है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर विद अ पैरामीटर ऑफ 48। अब इन्होंने बता दिया है कि पैरामीटर जो है वो टोटल 48 है, तो स्क्वायर का जो है वो लेंथ कितनी होगी। अब इन्होंने पैरामीटर बता दिया। देखिए, पहले सवाल में हमें पैरामीटर मालूम करना था, लेकिन इसमें हमें पैरामीटर बता दिया है और टोटल 48 बता दिया है। तो ये हम किस तरह मालूम करेंगे, आपने सिंपल सा ये करना होगा कि आपने यहाँ पे 48 को डिवाइड कर देंगे आप 4 पैरामीटर से। 4 से डिवाइड किया, आपने कहा 4 1 ज़ा 4, माइनस किया, 4 में से 4 गए, कुछ नहीं बचा, 8 नीचे आ गया, एंड 4 2 ज़ा 8। तो इसका जो है वो लेंथ कितनी हुई, ये हर तरफ से 12 है, यानी कि ये यहाँ से भी 12 है, ये इधर से भी 12 है, इधर से भी, इधर से। अगर 12 को आप 4 टाइम प्लस करेंगे तो 48 ही आएगा। तो आपका स्क्वायर की लेंथ कितनी है, 48। पेज नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसमें आपने क्या है, अब इसमें देखें कि इसमें आपको ब्रीथ भी बताई हुई है और इसमें लेंथ भी बताई हुई है। तो दोनों नंबर बताए हुए हैं, तो आपने इसका सिर्फ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़, रेक्टेंगल का पैरामीटर डिफरेंट होता है क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल चेंज होती है। अब यहाँ पे जो है इसकी ब्रीथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है यानी कि इधर 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब इस लाइन का भी 3 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ 3 + 3, ये 8 है, तो इसका मतलब ये भी 8 है। तो आप होगा 8 + 8, 3 + 3 कितने होंगे, 6, और 8 + 8 कितने होंगे, 16। तो आप 16 + 6 इज इक्वल टू 22। तो क्या है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर, द ब्रीथ इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसमें क्या है, सिर्फ ब्रीथ बताई हुई है 5 सेंटीमीटर, और इसमें जो है वो टोटल पैरामीटर इन्होंने द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इन्होंने टोटल बता दिया है कि 28 है, यानी कि इन्होंने ब्रीथ बता दी है और टोटल बता दिया। अब आपने सिर्फ लेंथ मालूम करनी है कि इसकी लेंथ क्या है। तो अब इसका क्या होगा, सबसे पहले आप जो ब्रीथ हैं, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो आपने किया 5 + 5 इज इक्वल टू 10, जो टोटल है 28 सेंटीमीटर रेक्टेंगल। तो 28 - 10 इज इक्वल टू 28 में से 10 गए, 18 बचे, ये टोटल आ गया 18। अब यहाँ का हमें दोनों की लेंथ मालूम करनी है। तो लेंथ मालूम करने के लिए आप 18 को जो है वो डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 2 वैल्यूज़ तो हमें पता थी ना ब्रीथ की, यानी कि इधर का भी ब्रीथ पता है, इधर का भी ब्रीथ पता है, दोनों की वैल्यूज़ पता है।
लेकिन हमें दोनों की लेंथ नहीं पता, यानी कि हमें सिर्फ 2 साइड्स का मालूम करना है। इसलिए हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे। 18 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 ज़ा 18 होता है, ये 9 है तो यहाँ यानी कि लेंथ हुई आपकी 9। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 9। अगर आप इन सबको प्लस भी कर लेंगे कि 9 18, 9 और 9 18 और 5 और 5 10, तो 18 प्लस 10 को जब आप प्लस करेंगे और उसको अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 28। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अननोन साइड इन ईच फिगर, शो योर वर्किंग क्लियरली। इसमें ए क्या है, फिगर ए इज स्क्वायर विद अ पैरामीटर ऑफ 92। स्क्वायर का मतलब होता है कि सारे जो है वो आपकी वो लेवल एक है, यानी कि सब तरफ से नंबर एक सेम आएगा। तो अब आपने इसके अंदर क्या करना है कि टोटल आपकी जो है इन्होंने जो है वो आपका 92 पैरामीटर इन्होंने बता दिया है। तो 92 को आप क्या करेंगे कि 92 को आप डिवाइड कर देंगे 4 से, यानी कि स्क्वायर है तो इसका मतलब सब नंबर जो है वो सब तरफ से इक्वल है। तो 4 2 ज़ा 8, 9 में से 8 गए 1 बचे, ये 2 नीचे आ गया, 4 3 ज़ा 12, माइनस किया कुछ नहीं, यानी कि 23। तो लेंथ क्या है इसकी 23, यानी कि 23 को जब आप 4 टाइम प्लस करेंगे तो आंसर आपका 92 आएगा। बी, फिगर बी इज रेक्टेंगल, इट हैज़ अ पैरामीटर ऑफ 72 सेंटीमीटर एंड अ ब्रीथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है कि दोनों ब्रीथ आपको बता दिए हैं कि ये भी 6 है, ये भी 6 है, और टोटल पैरामीटर भी बता दिया है 72 है। तो इसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले करेंगे कि 6 प्लस 6, यानी कि ये 6 है तो इसका मतलब ये भी 6 है, 6 और 6 कितने हुए 12। अब आप करेंगे जो टोटल पर है बताया पैरामीटर 72, 72 माइनस 12, 72 में से जब 12 गए तो आपका आंसर आया 60। अब 60 को क्या करना है, आपने 60 को डिवाइड कर देना है 2 से, क्योंकि टोटल 4 होता है, 2 का हमें मालूम है, अब 2 का हमें मालूम करना है। 60 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 3 ज़ा 6 होता है, यानी कि 30 आपका आंसर हुआ। सी, फिगर सी इज़ रेक्टेंगल, ये है पेज नंबर आपका 78। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन ये कि इट्स पैरामीटर इज़ 46 सेंटीमीटर एंड इट हैज़ अ लेंथ ऑफ 13, यानी कि इसमें लेंथ आपकी बता दी है और टोटल पैरामीटर बता दिया है। सेम वही चीज़ है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, लेंथ कितनी है 13, इधर 13 है इसका मतलब इधर भी 13 है, तो आपने 13 प्लस 13, 13 प्लस 13 कितने होंगे 26। अब टोटल इन्होंने कितना बताया है 46 इसका पैरामीटर है, तो आप 46 माइनस 26, 46 में से जब आप 26 माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गए 0, 4 में से 2 गए 2, 20। अब 20 है, अब हमें दो साइड का जो है वो इसकी ब्रीथ मालूम करनी है। तो अब क्या हुआ 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या होगा 10। तो आपकी ब्रीथ क्या हुई 10 हुई, ठीक है। डी, फिगर डी इज स्क्वायर, इट्स पैरामीटर इज 62, ये एक स्क्वायर है, हर तरफ से इक्वल है और इसका टोटल पैरामीटर जो है वो 62 है। 62 को अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ आप यहाँ लिख दें कि 62 डिवाइडेड बाय, कोई लेंथ हमें नहीं पता तो यानी कि हमें डिवाइड किससे करना है 4 से। 62 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 गए 2 बचे, ये 2 नीचे आ गया, 4 5 ज़ा 20, माइनस किया ये 2 इधर आ गया, 2 में से 2 गए कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगा के आपने 0 दिया एंड अगेन 4 5 ज़ा 20 और ये कुछ नहीं बचा, तो इसकी कितनी हुई स्क्वायर का क्या एक साइड कितने नंबर हुए उसके 15.5, 15.5 इसकी लेंथ हुई। तो ये आज हमने तकरीबन पूरा चैप्टर कंप्लीट, ये आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, पेज नंबर 75 76 77 एंड 78। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।